एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस। आज हम पढ़ रहे हैं डीजल साइकिल। डीजल साइकिल का आविष्कार जो है बच्चों डॉक्टर रुडोल्फ डीजल ने किया था। ठीक है, जितने भी डीजल इंजन होते हैं जो डीजल ईंधन पे चलते हैं वो सभी इंजन इसी साइकिल का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये 4 प्रोसेस से मिलके बना होता है। ठीक है, इसमें और डीजल इंजन में और पेट्रोल इंजन में, डीजल और पेट्रोल में केवल एक ही अंतर है बच्चों कि 3 प्रोसेस सिमिलर होती है। बस चौथी प्रोसेस जो है ये हीट एडिशन वाली, उसमें हीट एडिशन कांस्टेंट वॉल्यूम में होता था और इसमें हीट का एडिशन जो है कांस्टेंट प्रेशर में होता है। बाकी चीज़ें सिमिलर हैं। ठीक है, बाकी चीज़ों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये पीवी डायग्राम है और ये टीएस डायग्राम है, प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम और टेम्परेचर एंड एंट्रोपी डायग्राम यहाँ पे शोन है। ठीक है, डॉक्टर रुडोल्फ डीजल एक जर्मन साइंटिस्ट थे, जर्मन इंजीनियर थे जिन्होंने इस चीज़ को बनाया। अब डीजल साइकिल के बारे में वही बात, प्रोसेस 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है बच्चों? ध्यान ये भी देना है कि जितनी भी ये साइकिलें हम पढ़ रहे हैं ये सब क्लॉकवाइज साइकिलें हैं। कौन सी साइकिलें हैं? क्लॉकवाइज साइकिल हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट और आगे आएगा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग RAC, जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज साइकिलें पढ़ेंगे। कौन सी साइकिलें पढ़ेंगे? एंटी क्लॉकवाइज साइकिलें पढ़ेंगे। ठीक है, 2 से 3 क्या है? कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो P। 4 से 1 क्या है? कांस्टेंट वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं V = C। चलिए स्टार्ट करते हैं इसके आगे की चीज़ें। तो सबसे पहले प्रोसेस 1 से 2। जब हम प्रोसेस 1 से 2 करते हैं प्यारे बच्चों, तो प्रोसेस 1 से 2 क्या है? प्रोसेस 1 से 2 है सक्शन प्रोसेस, सॉरी कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। आप इससे देखो 1 से 2 में प्रेशर बढ़ रहा है, पहले प्रेशर यहाँ था, बाद में प्रेशर यहाँ बढ़ा, तो यहाँ से यहाँ प्रेशर बढ़ा। फिर 2 से 3 में, 1 से 2 में टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, पहले टेम्परेचर इधर था, बाद में टेम्परेचर इधर हो गया, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है। ठीक है, वॉल्यूम घट रहा है। एंट्रोपी क्या है प्यारे बच्चों? कांस्टेंट है। एंट्रोपी में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को आप क्या करेंगे? उसी तरीके से जैसा कि हमने पिछले वाले साइकिल में लिखा था, आप लोगों डिटेल पूर्वक लिख लोगे। प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, वॉल्यूम घट जाता है, एंट्रोपी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे कि दाब में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होती है, आयतन में कमी होती है, तथा एंट्रोपी क्या होती है? नियत रहती है, उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। और 1 से 2 कौन सी प्रोसेस है बच्चों? एडियाबेटिक कंप्रेशन प्रोसेस है, यानी कि कौन सी? रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रिया है। और जब ये रुद्धोष्म संपीड़न प्रक्रिया है तो इसके लिए हम जानते हैं, ठीक है, इसके लिए हम जानते हैं, इसलिए T⁵ (Γ-1) क्या होता है? कांस्टेंट। तो 1 से 2 के लिए हो रहा है तो T1 V1 की पावर Γ-1 T2 V2 की पावर Γ-1। ठीक है, अब हम इसको और आगे सॉल्व करते हैं और हमेशा की तरह यहाँ से हमारा किसकी वैल्यू निकालते हैं? T1 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे? T1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? T1 = T2 V2 अपॉन V1 की पावर Γ-1। तो इसको हम लिख सकते हैं T2। अब V1 अपॉन V2 बराबर R होता है, तो इसको हम लिखेंगे 1 अपॉन R की पावर Γ-1। ये क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 T1 की वैल्यू यहाँ से आ चुकी है। अब प्रोसेस 1-2 के बाद प्रोसेस कौन सी स्टार्ट हो जाएगी? तो अगेन प्रोसेस 2-3।
अब प्रोसेस 2 से 3 क्या है? तो प्रोसेस 2 से 3 है हीट एडिशन प्रोसेस। क्या हो रहा है? ठीक है, तो इस प्रक्रिया में देखो प्रेशर का मान तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। टेम्परेचर 1 2 से 3 में बढ़ रहा है। ठीक है, दाब कांस्टेंट है। एंट्रोपी क्या हो रही है? वो भी बढ़ रही है। अब ये कौन सी प्रोसेस है? ये है, तो चूंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, ठीक है, यानी कि कौन सा? समदाबी प्रक्रम है, इसलिए समदाबी प्रक्रम है, इसलिए क्या होगा? इसके लिए Q इक्वल टू सी पी। इस सी पी का बड़ा ध्यान देना बच्चों, पी के बिना काम गड़बड़ा जाएगा। सी पी T3 माइनस T2, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब और आगे बढ़ते हैं। प्रोसेस 3 से 4, प्रोसेस 3 से 4, और जब प्रोसेस 3 से 4 की बारी आती है तो ये एक्सपांसन प्रोसेस है, ठीक है। तो ये है एडियाबैटिक एक्सपांसन प्रोसेस। और इस एडियाबैटिक एक्सपांसन प्रोसेस के लिए हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों? फिर से वही, हम तो जानते ही हैं कि टी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो T3V3 की पावर गामा -1 इक्वल टू T4V4 की पावर गामा -1। यहाँ से हम T4 अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा? T3V3 अपॉन V4 की पावर गामा माइनस। अब देखिए यहाँ से हम क्या निकालेंगे? अब अगर हम इसको T4 इक्वल टू T3V3 अपॉन V4 लिखा है, यदि हम इसमें V2 का ऊपर और V2 का नीचे गुणा कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और ये होता है गामा -1। तो ये हो जाएगा T3V3 अपॉन V2, ये कहलाएगा बच्चों, ठीक है, V3 अपॉन V2। और दूसरी बात देखो, V1 और V4 तो 1 और 2, तो 4 और 2 का रेशियो क्या कहलाता है? R। तो ये नीचे तो R आ ही गया, ऊपर एक और रेशियो आ जाता है जिसको हम रो कहते हैं, ये पावर गामा -1। और यहाँ पे लिखेंगे सिंस रो इक्वल टू V3 अपॉन V2। इस रेशियो को हम कट ऑफ रेशियो भी बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 3। अब एक लास्ट प्रोसेस बचती है, उसके बाद फिर वो कॉन्सेप्ट लगाना है। तो अब प्रोसेस 4 से 1 बची हुई है, और प्रोसेस 4 से अगर 1 की बात करें तो ये है कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस है? कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन प्रोसेस है ये। इस प्रोसेस में क्या होगा बच्चों? कांस्टेंट वॉल्यूम में, यानी कि, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम यानी कि समायतनिक प्रक्रम है, और इस प्रक्रम में क्या होगा? हीट निष्कासित होगी। अब देखिए, ठीक है, समायतनिक प्रक्रम है। कैसा प्रक्रम है? सम आयतनिक प्रक्रम है। अब आपको डायग्राम सामने ही रखना पड़ेगा, और उस डायग्राम की मदद से ही आप चीज़ों को जान पाएंगे कि क्या क्या बदल रहा है और क्या
नहीं बदल रहा। तो अगर आप ऐसा देखना चाहेंगे तो प्यारे बच्चों देखिए कि 4 से 1 जैसे ही जाते हैं तो 4 से 1 जाने पे नहीं बदलता, तो केवल और केवल वॉल्यूम, और बाकी एंट्रोपी प्रेशर क्या होता है 4 से 1 आने पे डिक्रीज, वॉल्यूम 4 से 1 आने में कांस्टेंट, टेम्परेचर 4 से 1 आने में टेम्परेचर भी डिक्रीज होता है, ठीक है। और टेम्परेचर के बाद क्या बचता है डेंसिटी, तो डेंसिटी भी क्या होती है डिक्रीज होती है। अब ये कैसा प्रक्रम है समायतनिक है, इसलिए क्यू आर इक्वल टू सी वी T4 माइनस T1, इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं कि इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है वर्क obtained अपॉन हीट एडेड, यानी कि प्राप्त कार्य बटे प्रदत्त ऊष्मा। तो प्राप्त कार्य क्या होता है क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस, तो क्यू एस अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस, क्यू एस से क्यू एस कट जाएगा, क्या बचेगा 1 माइनस क्यू आर अपॉन क्यू एस। समीकरण नंबर 5, 1 माइनस क्यू आर कितना है सी वी T4 माइनस T1, और बाकी क्या है सी वी T3 माइनस T2, ठीक है। T2 अब क्या होगा 1 माइनस सी पी अपॉन सी पी, तो क्या होगा T4 माइनस T1 T3 माइनस T2, और नीचे क्या आ जाएगा गामा, क्योंकि सी पी अपॉन सी वी इक्वल टू क्या होता है गामा होता है। अब इसको लिखो कायदे से इक्वेशन नंबर 6। अब लिखो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर्स इन इक्वेशन 6। तो यदि हम समीकरण 6 में वैल्यूज को पुट कर दें तो हमारे पास, तो हमने किसकी किसकी वैल्यू रख दी T4 और T1 की वैल्यू रख दी, नीचे है गामा, ठीक है, नीचे है गामा और T3 माइनस T2, ठीक है, इक्वेशन नंबर 7। अब समझना बात को बच्चों, समझना ये है कि एक होता है रेशियो कट ऑफ रेशियो, ठीक है, तो उस कट ऑफ रेशियो के अनुसार, ठीक है, उस कट ऑफ रेशियो के अनुसार यहाँ पे लिखेंगे सिंस रो इक्वल टू V3 अपॉन V2 देयरफॉर T3 बराबर T2 इंटू कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, इससे रिलेशन निकाल लेंगे क्योंकि PV बराबर MRT होता है। अब चूँकि PV इक्वल टू क्या होता है मैं यहाँ पे कर देता हूँ, तो PV इक्वल टू MRT होता है, तो V प्रेशर क्या है कांस्टेंट है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है टेम्परेचर के, ठीक है। देखिए ये जो लिख दिया है ये तुम्हारे समझ में ना आएगा, इसलिए हम कर भी देते हैं सिंस PV इक्वल टू MRT होता है, ठीक है। अब जो प्रोसेस 2 से 3 है उसमें जो है प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D है, ठीक है। और V3 अपॉन V2 को हम रो मानते हैं,
फिर समझो V3/V2 को हम रो मानते हैं, तो जब वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर है तो T3/T2 को भी हम क्या मानेंगे, रो मानेंगे। इसीलिए T3 बराबर क्या हो जाएगा, रो, और ये T2 की जगह V2, तो T3 बराबर रो T2 हो जाएगा। ठीक है, अब जितनी भी वैल्यू है 3 की, इन वैल्यूज को भी इसमें पुट करो, फिर T2 को कॉमन लो और आंसर फाइंड आउट करो। इसलिए इफिशियंसी बराबर 1 माइनस, ठीक है, 3 बराबर क्या है, T2 इंटू रो अपॉन R की पावर गामा -1 T2, 1 अपॉन R की पावर गामा -1 अपॉन गामा T3 माइनस T2, सॉरी T3 बराबर क्या है, रो T2, तो ये हो जाएगा T2 और ये क्या हो जाएगा, रो। अब देखो यार डीजल साइकिल उससे थोड़ा तो कठिन है ही है। अब इसमें सब जगह से क्या कॉमन आ रहा है, T2 कॉमन आ रहा है, तो T2 को आप बाहर निकाल लीजिए, T2, ठीक है। तो रो की पावर गामा -1 + 1 अपॉन R -1 अपॉन R की पावर गामा -1 डिवाइड बाई रो T2, तो रो -1 नीचे बच जाएगा। अब T2 जो है कैंसल आउट हो जाएगा। अब क्या बचेगा हमारे पास, देखिए, रो की पावर गामा अपॉन R -1 अपॉन R की पावर गामा -1 अपॉन गामा रो -1। अब देखो, अगर आप देखेंगे कायदे से तो इस R की पावर भी क्या था, गामा -1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ये R की पावर, R ना नीचे, R की पावर गामा -1 इंटू गामा इंटू रो -1, और ऊपर क्या आएगा, रो की पावर गामा -1। तो फाइनली जो हमारे पास इफिशियंसी आती है, इसको आप एक बार और वेरीफाई करिएगा, तो आती है 1 - 1 अपॉन R की पावर गामा -1, ये हो गई ऑटो साइकिल, रो की पावर गामा -1 और रो -1, एक पार्ट ये भी है, और 1 अपॉन गामा, ये हो जाएगा इफिशियंसी का फॉर्मूला। ठीक है, ये ऑटो साइकिल जितना सरल तो नहीं है, लेकिन डिफिकल्ट भी नहीं है। अब मैं एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको साइकिल बनाना है। साइकिल बनाने के बाद आपको जो है नंबरिंग कर देनी है। नंबरिंग करने के बाद प्रोसेस 1 से स्टार्ट करना है, 1 से 2 में जाना है, 1 से 2 में कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर का फार्मूला लगाना है, 2 से 3 में जाना है तो हीट एडिशन का फार्मूला लगाना है, क्योंकि हीट एडिशन होना है। 3 से फिर 3 से 4 जाना है, 3 से 4 में क्या हो रहा है, एक्सपांसन हो रहा है, उसमें क्या प्रोसेस होंगी वो, फिर 4 से 1 में लौट आए। अब दिक्कत ये है कि इन सारी प्रोसेस में हो क्या रहा था, तो इन सारी प्रोसेस में जो है प्यारे बच्चों, हम सभी टेम्परेचर्स को T2 के फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे रो क्या है, रो तो समझ में आया ही नहीं, तो रो है कट ऑफ रेशियो। क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो, क्या बोलते हैं, कट ऑफ रेशियो इसको बोलते हैं। तो ये है डीजल साइकिल। नेक्स्ट अपन डुअल साइकिल डिस्कस कर देंगे। बस आप लोग अपना सहयोग बनाए रखें। तब तक के लिए नमस्कार बच्चों, आपका दिन शुभ हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।